मित्रों, विनम्रता को मैं लोक व्यवहार में निपुणता का सर्वश्रेष्ठ गुण मानता हूँ। और व्यवहार में विनम्रता लाने के लिए अहंकार का त्याग बहुत जरूरी है। नम्रता और अहंकार ये सभी एक साथ नहीं हो सकते। जहां मन में अहंकार का प्रवेश होता है वहां नम्रता खड़े पांव भाग जाती है। यदि अहंकार को हम बाहर का रास्ता दिखा दें तो नम्रता को अपनी जगह बनाने का स्पेस मिल जाता है हमारे शरीर में। बचपन से मैंने सुना था एक दोहा, नर की नल नीर की एक ही गति होए, ज्यों ज्यों यह नीचे चले त्यों त्यों ऊपर होए। बाद में जब मैं कक्षा 6-7 में पहुंचा तो मालूम हुआ कि यह रहीम का दोहा है। इसमें उन्होंने बताया कि मनुष्य और पानी की गति एक सी होती है। पानी जितनी ऊंचाई से गिरता है उतना ही ऊपर उछलता है। उसी प्रकार मनुष्य जितना विनम्र हो जाता है यानी झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। आजकल के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि पानी का पाइप जितना गहराई तक जाएगा, जो हम बोरिंग वगैरह करते हैं उसमें पानी का पाइप जितना गहराई तक जाएगा उतना ही फवारा भी ऊंचा उठता है। कुछ और बड़ा हुआ तो दोहे का असली मर्म समझ में आया। फिर इसका स्वयं एहसास किया। सचमुच बड़े लोगों के बारे में पढ़ा तो जाना कि विनम्रता के बिना कोई महान नहीं बनता। एक पत्रिका में एक पंक्ति पढ़ी थी मैंने कि सच्ची महानता नदी की तरह होती है। यह जितनी गहरी होती है उतना ही कम शोर करती है। किसी वृक्ष पर ज्यों ज्यों फल लगते हैं फलों के भार से वह झुकता जाता है। इसी प्रकार जब इंसान को भी नई नई उपलब्धियां प्राप्त हो तो वो उसे झुकते जाना चाहिए। ताड़ का पेड़ ताड़ी जरूर दे सकता है लेकिन छाया नहीं दे सकता। छाया तो हमें आम के पेड़ से ही मिल सकती है। जब आम के पेड़ पर फल लगते हैं तो वह झुक जाता है ताकि बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी उसके मीठे फलों का आनंद ले सकें। ताड़ के पेड़ ना तो झुकते हैं ना ही छाया देते हैं। विनम्रता ऐसा गुण है जिसके आगे दबंग और क्रूर व्यक्ति भी नहीं टिक पाते। ऋग्वेद में भी कहा गया है कि विनम्र व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकता है। स्कूल में एक कहानी पढ़ी थी कि एक लड़का किसी लड़की से प्यार करता था। लड़की उसे चाहती तो थी लेकिन उसकी परीक्षा लेना चाहती थी। उसने लड़के से पूछा कि क्या तुम मुझे प्यार करते हो? हाँ हाँ, बहुत प्यार करता हूँ, लड़के ने जवाब दिया। क्या बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा प्यार करते हो? लड़की ने फिर पूछा। हाँ, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, लड़के ने जोर से दोबारा कहा। क्या अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार करते हो? लड़की ने फिर पूछा। हाँ हाँ, कोई शक है क्या? लड़का थोड़ा झुंझला गया। अच्छा, जैसा चाहती हूँ मैं वैसा करोगे? लड़की ने फिर पूछा। हाँ, मैं करूंगा। तो जाओ अपनी माँ का दिल निकाल कर लाओ, लड़की ने कहा। लड़का उसकी बातों में आ गया और रात को जब माँ सो गई तो चाकू से माँ के शरीर को चीर कर दिल निकाला और चल दिया उस लड़की को देने। रात अंधेरी थी। अंधेरे में ठोकर खाकर वह गिर गया और दिल छिटक कर दूर जा गिरा पड़ा। लड़का माँ के दिल को फिर से उठाने लगा तो माँ के दिल से आवाज आई, बेटा तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? मित्रों, यह तो था माँ का दिल, माँ की विनम्रता जो उसकी हत्या करने वाले बेटे से पूछ रही थी कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। विनम्र व्यक्ति शिष्टाचारी भी होता है। विनम्रता और शिष्टाचार दोनों एक साथ चलते हैं। विनम्र के अभाव में कोई शिष्टाचारी नहीं हो सकता। विनम्रता एक ऐसा गुण है जो कई गुणों को अपने अंदर समाविष्ट कर लेता है, जैसे परोपकार, भावुकता, मधुर भाषण, शिष्टाचार आदि। एक विनम्र व्यक्ति दूसरे के लिए सोचता है। और हमारे मंडल के ही एक पूर्व प्रबंधक जी कहा करते थे कि जब कोई तुम्हारी हत्या करने आए और आते ही तुम पर गोली चला दे तो शायद तुम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन यदि कोई तुम्हारी हत्या करने के इरादे से रिवॉल्वर लेकर आए और कहे कि मैं तुम्हें मारने आया हूं, तो विनम्रता का गुण तुम्हारे उस समय काम आ सकता है। उस हालत में यदि तुम 1-2 मिनट का तुम्हें समय मिल जाता है तो विनम्रता के गुण के बल पर तुम उसकी रिवॉल्वर को उसकी जेब में रखवा सकते हो और वह हत्या का इरादा भी छोड़ सकता है। मैंने रोजमर्रा की जिंदगी में अनेक बार अनुभव किया है कि विनम्रता की बदौलत रुके हुए कामों में पूर्ण से कराए जा सकते हैं। कई बार झगड़ों से या रोब से जिन कामों को कराना संभव नहीं हो पाता उन्हें प्यार और विनम्रता से जरूर करा लिया जा सकता है। शिकायत करके या जबरदस्ती करके यदि काम पूरा कराया भी गया तो पहली बार तो काम पूरा हुआ ही नहीं, और यदि करने वाला दबाव में आकर कर भी दिया तो उस काम में
गुणवत्ता नहीं आ सकती या पूर्णता नहीं आ पाती, जो चंद मीठे लफ्जों और विनम्रता की बदौलत संभव थी। जीवन में आपको भी कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे। मित्रों, अहंकार विनम्रता का शत्रु है। अहंकारी विनम्र नहीं हो सकता। वह थोड़ी देर के लिए अपने बॉस के सामने या लाभ पाने की आशा से अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए विनम्र होने का या मीठे बोल बोलने का ढोंग तो करता है। वास्तव में ऐसे लोग स्वभाव से अहंकारी होते हैं, लेकिन विनम्र नहीं। जीवन जन्म से ही बच्चों को कोमल दुर्गुणों से रहित पृथ्वी पर भगवान भेजता है। बच्चा इतना कोमल होता है कि जिधर चाहो उधर मोड़ लो। उसके मन में प्राण अहंकार से रहित होते हैं। जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, उसकी हड्डियां मजबूत हो जाती हैं और वह अच्छा बुरा समझने लगता है। उसमें अहंकार का जन्म होता है। वह अपने अहंकार की संतुष्टि चाहता है। शरीर मर जाने के बाद भी अकड़ जाता है। इसलिए किसी महापुरुष ने कहा है कि अरे, अकड़ता तो मुर्दा है, तुम तो जीवन में ही अकड़ते हो, मरने के बाद तो तुम्हें अकड़ना ही है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो अकड़ गया वह मर गया। फिर अकड़े हुए मुर्दे को कोई घर में रखना भी पसंद करता है क्या? ना कोई उसके साथ रहना चाहता है, और लोग जल्दी से जल्दी उसे जला देने या मिट्टी में दफन कर देने की बात करते हैं। मित्रों, अकड़े मुर्दे को तो जला या दफना दिया जा सकता है, लेकिन अकड़े इंसान का क्या करें? उसे हम जला या दफना नहीं सकते, लेकिन नजरों से अवश्य गिरा सकते हैं। इसलिए ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति यदि अहंकारी है तो उसका चपरासी भी उसे अच्छी नजरों से नहीं देखता। विनम्रता को विद्वानों ने सर्वश्रेष्ठ गुण माना है। विनम्रता ही क्षमाशील भी होता है। मैंने किसी पौराणिक पुस्तक में पढ़ा था कि एक बार भृगु ऋषि भगवान विष्णु पर क्रुद्ध हो उठे। क्रोध इतना अधिक था कि उन्होंने भगवान विष्णु की छाती पर लात मार दी। लेकिन भगवान विष्णु जी ने क्रुद्ध होने के स्थान पर भृगु ऋषि जी के पांव सहलाने लगे। विष्णु जी ने कहा कि मुनिवर, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? यह थी भगवान विष्णु की विनम्रता और सहनशीलता। क्या इसके बाद भी कोई उन पर क्रोध कर सकता था? पौराणिक गाथाओं में हमें विनम्रता के और भी कई उदाहरण मिलते हैं। एक कहानी बिच्छू के पानी में डूबने की है। एक मुनि ने पानी के डूबते हुए एक बिच्छू को देखा तो उसे निकालने की कोशिश की। बिच्छू ने मुनि के हाथ में डंक मार दिया। मुनि ने फिर उसे पानी से निकालने की कोशिश की। उसने फिर डंक मारा। इस तरह मुनि उसे बार बार निकालने की कोशिश करते रहे और बिच्छू उन्हें बार बार डंक मारता रहा। यह लीला देखकर उनके शिष्य ने उनसे पूछा कि मुनिवर, आप बार बार बिच्छू को पानी से बाहर क्यों निकालते हो? वह तो बार बार आपको डंक मार रहा है, छोड़ क्यों नहीं देते? मुनिवर ने जवाब दिया कि जब यह तुच्छ जीव अपने काटने का स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो मैं अपनी विनम्रता के गुण को कैसे छोड़ सकता हूं? विनम्र व्यक्ति को भी कई बार कष्ट उठाने पड़ सकते हैं, लेकिन कष्ट के डर में विनम्रता छोड़ी तो नहीं जा सकती। मैं तो कहता हूं कि विनम्रता दिल को जीतने का फन है, कला है। विनम्र बनने से निजी जीवन में और पारिवारिक जीवन में, व्यवसायिक जीवन में कई फायदे मिलते हैं। विनम्र स्वभाव से मन और आत्मा को संतोष मिलता है। इससे पारिवारिक संबंधों में प्यार बढ़ता है। पति पत्नी या परिवार के अन्य सदस्यों में आपसी संबंधों की घनिष्ठता बढ़ती है। बहस की कोई जगह नहीं रहती। बहस के बाद समय ना बर्बाद होने के कारण समय बच जाता है और धन की भी बचत होती है। विनम्रता अभिमान या ईर्ष्या को दूर भगाती है। विनम्रता लोकप्रियता बढ़ाती है। विनम्र व्यक्ति को सभी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। रुके हुए काम पूरे हो जाते हैं और बिगड़े हुए काम भी बनने लगते हैं। विनम्र स्वभाव वालों से सभी दोस्ती करना चाहते हैं। विनम्र व्यक्ति को उच्च रक्तचाप जैसी अपेक्षाकृत बीमारियां कम ही होती हैं। मित्रों, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि विनम्रता के गुण को स्वयं आजमाकर आप देखें। जब भी मैं अपनी शाखा में जाता हूं तो सबसे पहले जो गेट पर गेटमैन होता है उसका हालचाल पूछता हूं। अंदर जाकर अन्य लोगों से भी हालचाल पूछता हूं। मैंने अनुभव किया है कि यदि अपने जीवन में सभी का प्यार पाना है तो दो गुण बहुत आवश्यक हैं। कड़ी मेहनत से व्यवसाय को बढ़ाना और मीठा बोलना और प्यार से मिलना जुलना। तो मित्रों, आप भी विनम्रता के इस गुण को अपनाइए और अपने जीवन में, अपने व्यावसायिक जीवन में सफलता पाइए। मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।